आज हम देखेंगे कुछ और महत्वपूर्ण सवाल। हमारे पास एक सवाल है कि एक वस्तु 7,500 रुपये में खरीदी जाती है और 8,400 रुपये में बेची जाती है। लाभ प्रतिशत है। हमारे पास चार ऑप्शन दिए हुए हैं, 8%, 10%, 12% या फिर 10 नहीं 5/7%। हम लोग लाभ प्रतिशत का सूत्र जानते हैं। लाभ प्रतिशत का सूत्र होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य गुणित 100/क्रय मूल्य। तो हम सूत्र में जो हमारा मान दिया है उसको रखेंगे। तो सूत्र में मान रखेंगे हम, लाभ प्रतिशत बराबर हो जाएगा विक्रय मूल्य मतलब 8400 माइनस 7500 क्रय मूल्य गुणित 100/क्रय मूल्य। ठीक है, अब हम इसको हल करेंगे तो ये हो जाएगा 8400 में से 7500 घटाएंगे तो हमारे पास क्या बचेगा 900। ठीक है, बट्टे 7,500 या फिर 7500। ठीक है, गुणित 100। अब हम ये सुन काट दे, हमारे पास बराबर क्या बचा 900/75। 900/75। ठीक है, अब हम 75 का पढ़ा पड़ेंगे। देखिए 75 दहम कितना हो जाएगा 750। तो हमारे पास 150 और बच रहे हैं ना, तो फिर क्या हो जाएगा 75 को 12 से गुणा करेंगे कितना आ जाएगा 900। तो कितने बार में घटेगा 12। यहाँ बोल सकते 12%। तो हमारा उत्तर क्या होगा 12 मतलब तीसरा। तो इस प्रकार हम यदि हम सूत्र जानते हैं तो लाभ प्रतिशत या फिर हानि प्रतिशत आसानी से निकाल सकते हैं। अब हम अगला सवाल देखते हैं कि 640 का अभाज्य गुणनखंड है। हमारे पास चार यहाँ पर उत्तर दिए हुए हैं। हम जानते हैं कि अभाज्य गुणनफल कैसे निकालते हैं, तो हम देखते हैं कि अभाज्य गुणनफल कैसे निकालेंगे। हम भाग विधि द्वारा 640 का क्या निकालेंगे अभाज्य गुणनफल। भाग देंगे हम सबसे पहले किससे देंगे 2 से 6 को भाग देंगे कितने बार हो जाएगा 3, फिर 4 2 बार में 0 क्या 0, फिर 2 से फिर कितने बार हो जाएगा 1 बार, फिर 1 बचेगा तो ये 2 क्या हो जाएगा 12, तो ये हो जाएगा 6 और 0 का 0, फिर जाएगा 2 बार में, फिर 2 बार में भाग देंगे तो कितने बार हो जाएगा 8 और 0 का 0, फिर 2 बार में जाएगा कितना हो जाएगा 40, फिर 2 बार में जाएगा तो ये हो जाएगा 20, फिर 2 बार में जाएगा तो ये हो जाएगा 10, फिर 2 बार में ये हो जाएगा तो 5, फिर 5 जाएगा 5 का 5। तो हम हमारा ये अभाज्य गुणनफल निकल गया। अब हम गिनेंगे कि यहाँ पर 2 कितना है, तो 1 2 3 4 5 6 7 2 है और 1 5 है। तो हम उत्तर देखते हैं तो यहाँ 2 कितने हैं 1 2 3 4 5, तो हमारा उत्तर ये नहीं है। यहाँ देखेंगे 1 2 3 4 5 6, यही भी हमारा उत्तर नहीं है। इसे देखते हैं हम 1 2 3 4 5, यह 5 2 है लेकिन यहाँ 2 ठो 5 दिए, हमारे पास सिर्फ एक ही 5 आया है। अब हम इसे गिनेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पर 7 2 है और 1 5 है, और यहाँ पर भी हम क्या देखे थे 1 2 3 4 5 6 7 2 और 1 5, तो हमारा उत्तर होगा चौथा। तो इस प्रकार से हम भाग विधि से अभाज्य गुणनफल निकाल सकते हैं। अब हम हमारा अगला सवाल देखते हैं। हमारे पास एक सवाल है कि बड़ी से बड़ी तथा छोटी से छोटी 5 अंकों की संख्याएं जो अंकों 0 3 6 7 तथा 9 से बनती है, जब कोई अंक दोबारा नहीं आए का अंतर है। हमें यहाँ पर 5 अंकों की संख्या बनानी है और जो हमारे ये अंक है ये दोबारा नहीं आने चाहिए। तो सबसे पहले हम क्या बनाएंगे बड़ी से बड़ी संख्या। हमें मालूम है जब हम बड़ी से बड़ी संख्या बनाएंगे तो बड़े अंक से शुरुआत करेंगे। बड़े अंक से शुरुआत
करेंगे। तो सबसे पहले क्या होगा 9, फिर 7, फिर 0। ठीक है। अब हमको छोटी से छोटी 5 अंकों की संख्या बनानी है, लेकिन हम यहाँ 0 से स्टार्ट नहीं करेंगे। यदि हम यहाँ 0 से स्टार्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 4 अंकों की संख्या। हमें बनानी है 5 अंकों की संख्या, ठीक है। तो हम यहाँ 0 से स्टार्ट नहीं करेंगे। यहाँ पर बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं। तो हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे? 3 से। हम यहाँ लिखेंगे 3, फिर यहाँ लिखेंगे 0, फिर लिखेंगे 6, फिर लिखेंगे 7, फिर लिखेंगे 9। अब इसको हम घटा देंगे। अंतर है मतलब घटा देंगे। तो हम घटाएंगे, यहाँ पर 0 से 9 नहीं जाएगा, तो हम हासिल लेंगे यहाँ से। तो ये कितना हो जाएगा 10, और ये हो जाएगा हमारा 2 हो गया। 10 में से 9 गया 1। अब ये 2 से 7 नहीं घटेगा, फिर हम इससे 1 हासिल लेंगे, तो ये हो जाएगा 12, और ये हो जाएगा 5। तो 12 में से 7 गया, कितना बचेगा 5। अब 5 में से 6 नहीं घटेगा, तो हम यहाँ से 1 हासिल लेंगे, तो ये हो जाएगा 15, और ये हो जाएगा हमारा 6। तो 15 में से 6 गया, कितना बचेगा 9, ठीक है। अब उसके बाद 6 का 6, और ये 9 में से 3 गया, कितना हो जाएगा 6। हमारा उत्तर आया 66,951। तो 66,951 तीसरा, ठीक है। इस प्रकार के सवाल में हम ध्यान रखेंगे कि जब हमें छोटी से छोटी अंक की संख्या बनाने रहेगी तो हम 0 से स्टार्ट नहीं करेंगे। यदि हम 0 से स्टार्ट करेंगे तो वो हमारा 4 अंकों की संख्या बनेगी, जो कि हमारा सवाल गलत बनेगा और हमारा उत्तर भी गलत आएगा। अब हम लोग अगला सवाल देखते हैं। हमारे पास एक सवाल है कि संख्या 5,84,356 में अंक 5 के स्थानीय मूल्यों का योग है। हमारे पास 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला है 10, दूसरा है 50, तीसरा है 5 लाख और चौथा है 5,50,000। यहाँ पर जो सवाल है वो ध्यान देने योग्य है, क्योंकि हम इस प्रकार के सवाल में थोड़ा भटक सा जाएंगे। क्योंकि देखिए यहाँ पर 2 5 है, यहाँ पर कितने 5 है 2। यहाँ पर पूछा है कि अंक 5 के स्थानीय मूल्यों, मतलब हम यहाँ पर इस 5 का भी स्थानीय मूल्य लिखेंगे और इस 5 का भी स्थानीय मूल्य लिखेंगे। उसके बाद दोनों का योग हमको बताना है। तो हम पहले जो बड़ी संख्या उसका स्थानीय मूल्य लिखेंगे, मतलब हम इस 5 का स्थानीय मूल्य लिखेंगे। तो कितना हो जाएगा, ये गिनेंगे तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। तो इसका हो जाएगा 5 लाख, ठीक है। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। अब इस 5 का स्थानीय मूल्य होगा 50। अब क्या पूछा है, दोनों का योग। अब दोनों का योग कर देंगे हम। 5 का 5, 0 का 0, 0 का 0, 0 का 0 और 5 का 5। हमारे पास उत्तर आया 5,50,000, ठीक है। देखिए पहला उत्तर क्या था 10, दूसरा है 50, तीसरा है 5 लाख और चौथा है 5,50,000। हमारा उत्तर होगा चौथा। तो इस प्रकार के सवाल को हम जब अच्छे से ध्यान देंगे तब हमें समझ में आएगा कि हमें दोनों 5 का स्थानीय मूल्य को लिखना है और उसके बाद योग कर देना है। कभी कभी अंतर भी पूछ लेता है, ठीक है। तब हम यदि सवाल को अच्छे से पढ़ेंगे तब हम इस प्रकार के सवाल को आसानी से हल कर सकते हैं।